अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर फ़ीहा। और जैसे कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि हमारा जो पहला लेक्चर है वो क्या होगा, ओडोंटोजेनेसिस पे होगा, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ टूथ पे होगा। तो हम अपने पहले लेक्चर की तरफ जाते हैं जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम ओरल हिस्टोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं और उसका पहला लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, हमारा जो पहला लेक्चर होगा वो ओडोंटोजेनेसिस पे होगा। मींस ओडोंटोजेनेसिस मींस डेवलपमेंट ऑफ टूथ। अब इसकी फॉर्मेशन, हमारे पास टूथ, एक क्वेश्चन आता है ना कि हमारे पास टूथ की फॉर्मेशन कब, कैसे कैसे होगी, कब होगी। तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही हमारे पास टूथ की जो ग्रोथ है और इसकी एरप्शन है वो स्टार्ट हो जाती है हमारे ओरल कैविटी में। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारे पास जो भी ऑर्गन है, जो भी टिश्यू है, हम कहते हैं कि वो प्रॉपरली परफॉर्मेंस दे, अपना परफॉर्मेंस प्रॉपर करें, ठीक हो। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने अप्रोप्रिएट स्टेजेस में और अप्रोप्रिएट टाइम पे वो चीज़ हमारे पास बने और वो चीज़ हमारे पास उसकी डेवलपमेंट और उसकी कंप्लीशन अपने अप्रोप्रिएट स्टेजेस पे होती है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास ओरल इन्वायरमेंट जो है या हमारी ओरल कैविटी जो है, हम कहते हैं कि हमारे पास ओरल इन्वायरमेंट हेल्दी हो। तो उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे पास जो हमारा टीथ है ना, लेट्स सपोज ये हमारा टीथ है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, जगह कम है। अच्छा, अब हमारे पास ये टूथ है, ठीक है। इसका जो आउटर मोस्ट लाइनिंग है ये हमारे पास एनेमल से बनता है, ठीक है। और इसके सेकंड जो लेयर होगी वो हमारे पास डेंटिन होगा और थर्ड जो लेयर होगी वो हमारे पास पल्प होगी। अच्छा, अब अगर आप डेंटिस्ट्री में नए नए हैं तो या तो आप इन चीज़ों से फेमिलियर होंगे, इन नेम से, और अगर नए भी हैं तो टेंशन नहीं लेना। इंशाल्लाह इस चैनल पे रहेंगे आप तो आपको मैं हर चीज़ उसके एम्ब्रियोनिकल ओरिजिन्स के साथ में पढ़ाऊँगी कि हर चीज़, जो भी चीज़ हमारे पास हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एनिमल है, डेंटिन है, सीमेंटम है, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से अराइव्ड हुए हैं, कैसे आए हैं, कैसे बने हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब हम क्या कह रहे थे कि ओरल, अगर हम हेल्दी ओरल इन्वायरमेंट चाहते हैं तो हमारे पास इनेमल, डेंटिन, सीमेंटम, पेरिडोन्शियम, ये सारे स्ट्रक्चर्स का अपने अप्रोप्रिएट स्टेजेस पे अप्रोप्रिएट तरीके से बनना और कंप्लीट होना ड्यूरिंग फिटल डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियोनिकल स्टेजेस में बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हर ऑर्गन जो भी बनता है, जो भी ऑर्गन बनता है वो अपने अप्रोप्रिएट स्टेजेस में अगर अच्छे से बने और उसमें कोई डिफ़ॉल्ट ना आए तो उसमें डिस्फंक्शंस वगैरह नहीं होंगी। इसी तरह अगर हमारे पास इन सब चीज़ों की एनेमल, डेंटिन, सीमेंटम, इनकी डेवलपमेंट अपने अप्रोप्रिएट स्टेजेस में होगी और इसकी कंप्लीशन भी अपने अप्रोप्रिएट स्टेजेस में होंगी तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जब भी हम कुछ किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये कहते हैं कि इसका आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है। अच्छा, अब जिस तरह हमारी स्किन जो है हमारी बॉडी को कवर करती है, फुल बॉडी को, इस तरह हमारे पास ओरल एपिथेलियम है। ओरल एपिथेलियम हमारे ओरल इन्वायरमेंट को, यानी कि हमारे ओरल कैविटी को कवर करता है, जो कि आउटर मोस्ट लाइनिंग है। प्रोटेक्शन देने के लिए हम, फॉर एग्जांपल हमारा जिंजाइवा है, हमारे टूथ है, जितना भी हमारा ओरल, जितनी भी हमारी ओरल कैविटी है, उन सब को लाइन करने वाली जो फर्स्ट लेयर है वो क्या है, ओरल एपिथेलियम है। अब ये ओरल एपिथेलियम हमारे पास फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइड है, 2 लेयर में कंपोज करती है। वन सुपरफिशियल लेयर होगी और सेकंड बेसल लेयर, ठीक है। अब ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की हम बात, स्टेजेस के टाइम हम एम्ब्रियोनिकल स्टेजेस जब हमारे पास फिटल की डेवलपमेंट होगी उस टाइम की हम बात कर रहे हैं कि ओरल कैविटी, सॉरी, ओरल एपिथेलियम जो है वो 2 लेयर पे कंपोज करेगा। फर्स्ट इज सुपरफिशियल, सेकंड इज बेसल। इसके नीचे हमारे पास एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स होंगे।
एक्टो मेसेनकाइमल सेल हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइव्ड होते हैं और ये फर्दर हमारे पास दो चीज़ें बनाएंगी, एक बनाएंगी डेंटिन फ्यूचर में और एक बनाएगी हमारे पास डेंटल सेक बनाएंगी, ठीक है। और वो फर्दर हमारे पास फिर टूथ की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, मतलब टूथ उनसे अराइव होते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हाँ क्वेश्चन ये आता है कि ये इनकी डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है। अच्छा जी, अभी 6th वीक में जब एम्ब्रियो हमारे पास यूट्रस में होगा तो प्राइमरी एपिथेलियल बैंड की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। कब स्टार्ट होगी? 6th वीक पे, ठीक है। अच्छा, और ये प्राइमरी एपिथेलियल बैंड कम्प्लीटली फॉर्म होगा हमारे पास 7th वीक में। जो ओरल एपिथेलियम है ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि फॉर्म कर लेगा प्राइमरी एपिथेलियल बैंड, और हमारे पास प्राइमरी एपिथेलियल बैंड फर्दर हमारे पास डेंटल लेमिना बनाएगा और वेस्टिबुलर लेमिना बनाएगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले चीज़ आपको ये याद होनी चाहिए कि हमारे पास जो टूथ फॉर्मेशन है वो 6 वीक में होगी, 7th वीक में हमारे पास प्राइमरी एपिथेलियल बैंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम कहते हैं ना कि प्राइमरी एपिथेलियल बैंड जो है वो फॉर्म हो जाएगा 7th वीक में, मींस प्राइमरी डेंटिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। और ये कब स्टार्ट होगी? हमने क्या पढ़ा कि 6th और 7th वीक में, जब हमारे पास फीटल की डेवलपमेंट होगी 6th और 7th वीक में हमारे पास प्राइमरी डेंटिशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, जैसा कि हमने ऊपर डायग्राम में पढ़ा कि हमारे पास ओरल एपिथेलियम जो है वो 2 लेयर्स पे कंपोज करती है। फर्स्ट वन इज़ बेसल लेयर, सुपरफिशियल लेयर, और सेकंड लेयर इज़ अ बेसल लेयर, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे हमने एक्टो मेसेनकाइमल सेल्स भी पढ़े। एक्टो मेसेनकाइमल सेल्स कहाँ से आएंगे, कहाँ से डिराइव होंगे? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से डिराइव होंगे। अब से जो 6th वीक है उस पे हमारे पास ये जो एक्टो मेसेनकाइमल सेल, अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हम ये इस बात को क्लियरिफाई कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो ओरल एपिथेलियम है ये हमारे पास प्राइमरी एपिथेलियल बैंड कैसे बनाता है, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अब ये एक्टो मेसेनकाइमल सेल्स सिग्नल पास करेंगे हमारे पास ओरल एपिथेलियम को, जिसके रिस्पॉन्स में ओरल एपिथेलियम इस शेप से इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, ये इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 10 स्मॉल स्वेलिंग्स बनाएगा। कितने स्मॉल? 10 स्मॉल स्वेलिंग्स। अच्छा, और ये स्ट्रक्चर इस तरह नहीं है, ये स्ट्रक्चर हॉर्स शू शेप की फॉर्म में होगा, ठीक है। हॉर्स शू शेप फॉर्म में होगा, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि 6 वीक में हमारे पास एक्टो मेसेनकाइमल सेल्स ये सिग्नल पास करेंगे और एपिथेलियम को, और एपिथेलियम इन रिस्पॉन्स टू दैट सिग्नल्स हमारे पास 10 स्मॉल स्वेलिंग बनाएगा। अब 10 स्मॉल स्वेलिंग्स भी बन गई, इनको मैसेज भी मिल गए। अब इसने क्या बनाया? ये जो 10 स्मॉल स्वेलिंग है इसको हम क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि 6 वीक में एक्टो मेसेनकाइमल सेल्स जो से हमने बात की कि सिग्नल पास करेगा और एपिथेलियम को, जिसके रिस्पॉन्स में हमारे पास जो एपिथेलियम है वो अराउंड 10 स्मॉल स्वेलिंग्स बनाएगा। और ये 10 स्मॉल स्वेलिंग्स को हम क्या कहते हैं? डेंटल लेमिना। क्या कहते हैं? डेंटल लेमिना। हम इसको क्या कहते हैं? डेंटल लेमिना। और ये डेंटल लेमिना प्लस दिस ओरल एपिथेलियम को एज अ होल हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एपिथेलियल बैंड। क्या कहते हैं? प्राइमरी एपिथेलियल बैंड कहते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास ओरल एपिथेलियम है वो स्मॉल स्वेलिंग्स बनाएगा, लेकिन हॉर्स शू शेप में होगा। ये देखें, ये इस तरह, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्मॉल स्वेलिंग इसने बनाई है, और ये फर्दर हमारे पास टूथ डेवलपमेंट इससे होगी, ठीक है। अच्छा, अभी फ़िलहाल इस डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है। अच्छा, हमारे पास जो प्राइमरी एपिथेलियल बैंड है ये 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बनाएगा। कितने? 2 तरह। फर्स्ट इज़ डेंटल लेमिना, सेकंड इज़ वेस्टिबुलर लेमिना। अब डेंटल लेमिना क्या चीज़ है, वेस्टिबुलर लेमिना क्या चीज़ है? ये कोई चीज़ नहीं है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ये प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बनाता है, और ये फर्दर डेंटल लेमिना 2 एक्सटेंशंस में डिवाइड होगा। फर्स्ट इज़ लिंगुअल एक्सटेंशन। लिंगुअल मीन्स टूवर्ड लिंगवा। लिंगवा, कहाँ आपका माइंड जा रहा है इस लिंगवा के वर्ड से? मतलब लिंगवा, लिंगुअल
हमारी टांग की तरफ, जहाँ जिस साइड पे हमारी टांग है उस साइड पे, और एक बनाएगा डिस्टल एक्सटेंशन ये इस साइड पे, ठीक है। अब ये 2 एक्सटेंशंस हैं हमारे पास। जो लिंगुअल एक्सटेंशंस है उससे परमानेंट टीथ बनेंगे हमारे, ठीक है। और जो डिस्टल एक्सटेंशंस है उससे परमानेंट मोलर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? परमानेंट मोलर्स बनेंगे। अच्छा, अब वेस्टिब्यूलर लेमिना, इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन क्या है? ये लिप्स फॉर बैंड बनाता है, यानी कि ओरल वेस्टिब्यूल है, सही है। और ये स्पेस बनाता है बिटवीन एल्वियोलर बोन, लिप्स और चिक्स के दरमियान। ये लिप्स, चिक्स, एल्वियोलर बोन, इन 3 चीज़ों के दरमियान जो फरो सी बैंड है या जो जगह है, जो स्पेस है, ये क्या बनाता है? ये किस चीज़ से अराइव होता है? इस चीज़ को बनाने वाला चीज़ क्या है? कौन सा स्ट्रक्चर इस स्पेस को बनाता है? वो है वेस्टिब्यूलर लेमिना। डेंटल लेमिना हमारे पास क्या बनाएगा? लिंगुअल एक्सटेंशन, डिस्टल एक्सटेंशन, 2 एक्सटेंशन, जो कि फर्दर हमारे पास परमानेंट टीथ और जो है परमानेंट मोलर बनाएंगे। और ये कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसको भी पढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास ये लिंगुअल टुवर्ड, लिंगवा टुवर्ड और टंग, ये साइड जो है ये लिंगुअल एक्सटेंशंस है, और यहाँ हमारे पास परमानेंट टीथ बनेंगे, ठीक है। ओके, तो हम अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि हमारे पास जो डेंटल लेमिना है वो हमारे पास प्राइमरी टीथ बनाएगा। कैसे बनाएगा? इसके 2 एक्सटेंशन है, लिंगुअल एक्सटेंशन, डिस्टल एक्सटेंशन, ये तो हमने कर दिया। अब लिंगुअल एक्सटेंशन हमारे पास परमानेंट टीथ बनाएगा, और डिस्टल एक्सटेंशन ये देखो, ये इसका डिस्टल एक्सटेंशन है, और ये टुवर्ड लिंगवा टुवर्ड, और टंग जो है ये हमारे पास क्या है? लिंगुअल एक्सटेंशन है। ये हमारे पास क्या बनाएंगे? परमानेंट टीथ बनाएंगे। ये हमारे पास क्या बनाएंगे? परमानेंट मोलर बनाएंगे। इसके बाद जो वेस्टिब्यूलर लेमिना है वो स्पेस बनाएगा ये टुवर्ड वेस्टिब्यूल, ये देखो इस साइड पे, लिप्स के साइड पे। ये हमारे पास स्पेस बनाता है एल्व्यूलर बोन हमारे पास हो गया, और हमारे पास चिक्स हो गए, हमारे पास लिप्स हो गए। इसके दरमियान जो स्पेस बनेगी वो कौन बनाएगा? वेस्टिब्यूलर लेमिना। अच्छा, अब ये चीज़ें बनेंगी कब? क्वेश्चन ये आता है। अच्छा, अब जो हमारे पास परमानेंट टीथ है, ठीक है, प्राइमरी टीथ, सक्सेशनल टीथ या सक्सेशनल परमानेंट टीथ, हम इसको कैसे कहते हैं? 20th वीक में जब हमारे पास यूट्रस, इनसाइड यूट्रस, ठीक है, फॉर्मेशन स्टार्ट होगी किस चीज़ की? परमानेंट टीथ की। और कब कंप्लीट कब होगी? अब इम्पोर्टेंट चीज़, हर एक चीज़ जब स्टार्ट होती है, एक इसका स्टार्ट पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट होता है। अब हमारे पास स्टार्ट पॉइंट क्या है? 20th वीक है, ठीक है, और एंड क्या है? 10 मंथ आफ्टर बर्थ, यानी कि हमारे पास बर्थ के 10th मंथ तक हमारे पास परमानेंट टीथ जो है उनकी फॉर्मेशन, उनकी इरप्शन कंप्लीट होगी 20th वीक से लेकर 10th मंथ तक, ठीक है। अब परमानेंट मोलर कब बनेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि बचपन में ही पैदा होते ही बच्चे के दांत हो, या पैदा होने से पहले ही बच्चे के दांत की एरप्शन हो। ये तो हम सिर्फ उसकी डेवलपमेंट इनसाइड गम्स जो है हमारे पास, उनकी डेवलपमेंट फ्रॉम द एपेक्स, फ्रॉम द स्टार्ट की हम बात कर रहे, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमने बात की कि हमारे पास परमानेंट टीथ जो है उनकी फॉर्मेशन 20th वीक से स्टार्ट होगी और 10th मंथ आफ्टर बर्थ तक ये कम्प्लीटली फॉर्म हो जाएंगे। इसी तरह परमानेंट मोलर की फॉर्मेशन जो है वो 20th वीक में स्टार्ट होगी, फर्स्ट मोलर, ठीक है, इन यूट्रो, इनसाइड यूट्रस, और 5 ईयर ऑफ लाइफ। थर्ड मोलर जो हमारे पास बनेगा वो कब बनेगा? 3rd ईयर ऑफ लाइफ। 5 ईयर तक हमारे पास ये जो मोलर्स है, 3rd मोलर तक हमारे पास कंप्लीट इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आज का ये था हमारे पास लेक्चर। प्राइमरी हमने क्या पढ़ा इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ओडोंटोजेनेसिस पढ़ा, जिसमें हमारे पास ओरल एपिथेलियम जो है वो प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बनाता है, और ये कब स्टार्ट होगा? 6th और 7th वीक में हमारे पास प्राइमरी एपिथेलियल बैंड फॉर्म हो जाएगा। प्राइमरी एपिथेलियल बैंड जो है वो हमारे पास फर्दर 2 स्ट्रक्चर्स बनाएगा। फर्स्ट डेंटल लेमिना, सेकंड वेस्टिबुलर लेमिना। डेंटल लेमिना हमारे पास लिंगुअल एक्सटेंशन है, इसकी एक डिस्टल एक्सटेंशन होगी। लिंगुअल एक्सटेंशन जो है परमानेंट टीथ बनाएगा, डिस्टल एक्सटेंशन हमारे पास परमानेंट मोलर बनाएगा। इसी तरह हमारे पास जो वेस्टिबुलर लेमिना है वो हम ओरल वेस्टिब्यूल इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बनाता है? स्पेस बिटवीन एल्वियोलर बोन, लिप्स और टिक्स। तो यहाँ तक था हमारा पहला लेक्चर।
और इनकी हमारे पास हमने जस्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन की है। इसके फर्दर 2 स्टेजेस हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रहमान बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, जिसमें हम स्टेजेस ऑफ ट्रूथ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ओडोंटोजेनेसिस कितने स्टेजेस में होती है और किस तरह होती है। अच्छा, एज अ होल अगर हम देखें तो 2 स्टेजेस हैं, कुछ मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस हैं और कुछ फिजियोलॉजिकल स्टेजेस हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस भी फर्दर डिवाइड है, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल स्टेजेस भी फर्दर डिवाइड है। तो इनको हम इंशाल्लाह रहमान बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस और फिजियोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको यहीं से पढ़ना है, यहीं से सीखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।